नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन मंदिरों के बारे में। हालांकि हमारी डेली रात को 9 बजे जो क्लासेज होती है वो टॉपिक वाइज होती है, लाइव प्रीमियर क्लास होती है, बट आज मैं आपके लिए सिर्फ 10 से 12 मिनट की क्लास दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों यकीन मानिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, सोलंकी कालीन मंदिर, मौर्य कालीन मंदिर और गुप्त कालीन मंदिर। दोस्तों कई बार सुमेलित भी करवा लिया जाता है ऐसे कि कौन सा मंदिर कहां पे है, कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हर पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे। तो स्पेशली आपके लिए आज का टॉपिक रहने वाला है। नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यकालीन और कुषाणकालीन मंदिर, यानी कि 300 ईसा पूर्व के आसपास के मंदिरों की बात करेंगे दोस्तों। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब पीडीएफ कहां पे मिलेगी, पहले अपन क्लास को देख लेते हैं, फिर मैं आपको हैंड टू हैंड पीडीएफ के बारे में भी बात कर लूंगा कि भाई यहां से आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे नांद। नांद दोस्तों मंदिर है, ये कहां पे है, पुष्कर में है। कुषाणकालीन शिवलिंग है ना, कुषाणकालीन यहाँ पे शिवलिंग है और गजमुखी यक्ष प्रतिमा है। दोस्तों ध्यान रखना, गजमुखी यक्ष प्रतिमा है और कुषाणकालीन शिवलिंग है। वैसे आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि नांद कहां पे है। ठीक है, दूसरा आता है मंदिर नोह। नोह जो कि आपको पता है भरतपुर में पड़ता है नोह। और यहाँ दोस्तों क्या है, नोह का यक्ष या फिर जाख बाबा का मंदिर। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि जाख बाबा का मंदिर कहां पे है जो कि प्राचीन कालीन है, तो वो आपके भरतपुर के नोह में है। ठीक है, और यहाँ आज भी शुंगकालीन यहाँ पे ना शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा को जाख बाबा के नाम से जाना जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, जाख बाबा का मंदिर कहां पे, यक्ष बाबा या फिर जाख, है ना, या तो यक्ष आएगा या फिर जाख आएगा। ठीक है, ओके सर, याद रखना है क्या? हाँ जी, याद रखना है। चलिए आगे बात करें मध्यमिका की दोस्तों। तो मध्यमिका जो है ये कहां पे पड़ता है, नगरी में, और नगरी आपका चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर है बिना छत के, है ना, बिना छत का ये मंदिर है मध्यमिका। दोस्तों मध्यमिका जो है मंदिर भी कह सकते हैं आप, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि राजस्थान का चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर कहां पे है, नगरी मध्यमिका। ओके, आगे बात करें तो रेड को हम प्राचीन भारत का टाटा नगर भी बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों वहां पे सर्वाधिक लौह हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि प्राचीन लौह अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो रेड आपका टोंक में है, प्राचीन भारत का टाटा नगर जिसे कहते हैं। यहाँ का गजमुखी यक्ष मंदिर शुंग या फिर कुषाणकालीन, शुंग कुषाणकालीन है, उसी समय का है। तो दोस्तों हमने पढ़ा यक्ष नांद में भी है, नो में भी है, रेड में भी है। ठीक है, और अब बात आती है बैराट की। बैराट जो कि आपको पता है कोटपुतली बैरोड में पड़ता है। यहाँ का बौद्ध मठ जो है ना वो बड़ा पॉपुलर है, और वैसे वो उस समय के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बस बाकी जो है ये तो एक प्रकार की क्या बन जाती है दोस्तों, आपके लिए सभ्यता बन जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर। दोस्तों गुप्तकालीन की बात करें ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक, है ना, तो 300 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक ये राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिरों की बात करेंगे। और यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा 400 का मंदिर है, इसमें भीमचोरी मंदिर है, कंसुआ मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर, ये सभी पूछे गए। तो याद रखना दोस्तों, शीतलेश्वर मंदिर की बात करें, महादेव मंदिर है। और दोस्तों ये जो प्राचीन कालीन जो भी मंदिर बने हुए ना, अधिकतर शिव भगवान के ही है, या फिर कह लीजिएगा महादेव के हैं। ठीक है, शीतलेश्वर महादेव की बात करें तो झालरा पाटन में है दोस्तों। और झालरा पाटन आपके कहां पे पड़ता है, बोले सर झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है साहब, ओके, कवर्ड है। दर्रा का शिव मंदिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दर्रा का शिव मंदिर जो है ये कोटा और झालावाड़ मार्ग पर पड़ता है। हालांकि है कहां पे, बोले सर कोटा में। तो याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। माकनगंज मंदिर जो है दोस्तों ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। माकनगंज चित्तौड़गढ़, है ना। आपको याद रखने के लिए बात करें दोस्तों, शीतलेश्वर, झालरा पाटन, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। दर्रा किसको नहीं पता कहां पे है ना। माकनगंज, गंज अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे गढ़ आपको पढ़ना है। और 4 छोमा की बात करें तो कोटा में, 4 छोमा शिवालय कहां पे, कोटा में। बाकी ये सारे कोटा में। 4 छोमा, भीमचोरी और कंसुआ, ये सभी में ये च आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। भीमचोरी का शिव मंदिर है, 4 जोमा का भी शिव मंदिर है, और कंसुआ का भी शिव मंदिर, ये सभी के सभी कहां पे दोस्तों, ये कोटा में है। तो ये भिन्न बातें याद रखने के बाद में और आते हैं आपके गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर। ये भी महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार शैली की बात करें दोस्तों तो आप यूं मान के चलो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, है ना, 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन जो कि मंदिरों की बात करें तो ये उस समय देखो शुरुआत हुई थी 8वीं सदी में, 9वीं में भी ठीक है, 10वीं और 11वीं सदी में बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुए थे मंदिर। ठीक है इनके।
तो ये आप बातें याद रखेंगे। खैर यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रत्यार शैली या फिर महामारू शैली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रत्यार शैली को ही महामारू शैली कहा जाता है दोस्तों। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बने इस मंदिरों में अधिकांश मंदिर जो है किसके हैं, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान को समर्पित है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर है वो जो है आपको याद रखना कि भगवान विष्णु और सूर्य को समर्पित है। क्लियर है। बात करते हैं गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिरों की। दोस्तों सबसे पहले हर्षद है ना, हर्षद लिखो या फिर हर्षद लिख दो, कोई बात नहीं। हर्षद माता का मंदिर जो है ना दोस्तों ये कहां पे पड़ता है, आबानेरी। आबानेरी आपके दौसा में है। ओसिया का सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये कहां पे है, ओसिया का सूर्य मंदिर ओसिया में ही है, जो कि आज जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ओसिया सूर्य मंदिर, इसी कारण इस ओसिया को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ओके। कालिका माता का मंदिर दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, कालिका माता का मंदिर कहां पे, चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और कुंभ श्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना। तो चित्तौड़गढ़ में कालिका माता और कुंभ श्याम क नाम से जो भी है ना वो दोनों चित्तौड़गढ़ में, कालिका माता का मंदिर भी और कुंभ श्याम मंदिर भी। लेकिन है कौन से, बोले सर ये मंदिर जो है ये हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रत्यार कालीन। ठीक है, ओके। कामेश्वर मंदिर दोस्तों ये हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ये आप किसी भी पेपर में किसी भी रिव्यू वाली बुक में देखना, वहां पे आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कामेश्वर मंदिर जो है ना ये कहां पे है, तो दोस्तों याद रखना ये आउवा में है। सतर्क हो जाइए, सवाल यहाँ से जरूर बनते हैं। रणछोड़ जी मंदिर दोस्तों ये कहां पे, खेड़ में। और खेड़ अब कहां पे पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है, पहले कहां पे हुआ करता था, बाड़मेर में। अब आपका अगला जो आता है वो आता है हर्षनाथ मंदिर। और दोस्तों हर्षनाथ मंदिर की बात करें तो सीकर नीलकंठेश्वर सॉरी है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा। हर्षनाथ मंदिर दोस्तों कहां पे, सीकर में हर्षनाथ की पहाड़ियों पर बना हुआ है, ये इतना सा है। नेक्स्ट बात करें ना तो नीलकंठेश्वर मंदिर दोस्तों, ये नीलकंठेश्वर मंदिर है और ये आपके कहां पे पड़ता है, जसनगर में। ठीक है, कहां पे पड़ता है, जसनगर में। और जसनगर आपके नागौर में पड़ता है दोस्तों, याद रखना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बन जाता है एक एक सीधा सा। और नीलकंठेश्वर मंदिर पारानगर में भी है। तो दो चीजें याद रखना है, एक तो जसनगर में, एक पारानगर में। जसनगर आपका नागौर में है और पारानगर आपका अलवर में है ना, बिल्कुल सर इसका अलवर में। तो नीलकंठेश्वर भगवान के दो मंदिर है गुर्जर प्रत्यार कालीन जो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, एक अलवर वाला पारानगर और एक आपका जसनगर वाला नागौर। ठीक है, ओके। अब बात करें दोस्तों हम तो आपके आते हैं मरकंडी माता मंदिर। दोस्तों मरकंडी माता मंदिर की बात करें तो ये आपके नीमाज में है। नीमाज अब आपका ब्यावर में पड़ता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मरकंडी माता का मंदिर ब्यावर में है। मरकंडी माता का मंदिर ब्यावर में है। ठीक है, ओके। नकटी माता का मंदिर दोस्तों कहां पे, जय भवानीपुरा में है। और जय भवानीपुरा आपका पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। दोस्तों याद रख लेना, नकटी माता, ऐसा तो होगा नहीं, नकटी माता है ना। तो नकटी माता की क्या होती है, जय बोली जाती है, तो उनको जय भवानी भी कहते हैं वैसे। तो जय भवानीपुरा की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में है। दधीमती माता दोस्तों किसको नाम पता नहीं, गोठ मांगलोद दोस्तों पता है ना सभी को, गोठ मांगलोद। तो ये गोठ मांगलोद दो गांव है जो कि ये नागौर में मंदिर है दोस्तों। गोठ नाम से जो गांव है नागौर में है। और दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ये आपके लगभग 7वीं सदी का है ना, सॉरी 8वीं का, 700 कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे हमें वो देखने को मिल ही जाता है। सॉरी दधीमती माता है ना तो 10वीं सदी का है। मुझे एकदम से याद नहीं आया। तो दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी दोस्तों है ना, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और ऐसा हमें वहां पे देखने को मिलता है, कहां पे, वहां पे उसी मंदिर के दरवाजे पर जैसे ही प्रवेश करते हैं वहां पे देखने को मिलता है। दादीच ब्राह्मणों के बारे में बात करी गई है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में दोस्तों, किराड़ू आपका बाड़मेर में है। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर कहा जाता है गुर्जर प्रत्यार कालीन सबसे लास्ट मंदिर है। गुर्जर प्रत्यार कालीन जो है ना सबसे लास्ट मंदिर कहा जाता है गुर्जर प्रत्यार कालीन। ठीक है, ओके। दोस्तों देखो ये गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 1016 ईस्वी में लगभग बना हुआ था। ठीक है, क्लियर है। मैं देखो ये रिकॉल नहीं करने वाला, ठीक है, आपको खुद को ही करना है सब कुछ। अब एक जो आपका और रह जाता है राजस्थान में सोलंकी कालीन मंदिर दोस्तों। सोलंकियों को चालुक्य भी कहा जाता है, विदित है ना आपको। सोलंकियों को चालुक्य भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न चालुक्य का भी बनाया जा सकता है और आपका प्रश्न जो है सोलंकी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। चलिए बात करते हैं
दोस्तों 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है ये। ठीक है, ये मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल था। इस काल में निर्मित मंदिर सोलंकी कालीन शैली या फिर मारू गुर्जर शैली भी इसे कहा गया है। ठीक है, ओके। दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम बात करें तो देखो, एक तो आपका सच्चियाय माता का मंदिर है, एक आपका समिदेश्वर मंदिर है और एक दिलवाड़ा का मंदिर। दोस्तों सूर्य मंदिर हमने क्या पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है, जिससे हम महामारू कहते हैं, लेकिन सिमिलर नाम आ रहा है यहाँ पे, वो महामारू है और ये मारू गुर्जर शैली। दोस्तों इतना ही भिन्न, इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, तो थोड़ी सी आप बात याद रखेंगे। तो देखो ये जो है ना सच्चाई माता का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये तीनों के तीनों दोस्तों सोलंकी कालीन मंदिर है, चालुक्य कालीन मंदिर है, इसे आप मारू गुर्जर शैली भी कह सकते हैं। मैं ये चीजें जो है ना बार बार कह रहा हूं, आप अगर नोट करेंगे तो ही याद रहेंगे, अन्यथा याद रहने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूजन आप में पैदा होना ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन से मंदिर है, ये मैं आपसे प्रश्न करूं कि कौन से मंदिर है, तो बोले सर मारू गुर्जर शैली के मंदिर है, मारू। और महामारू शैली वो अलग है, वो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली, उसी को कहा जाता है। तो वो चीजें अलग हो जाती है, लिखेंगे तो एक दो बार और पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो सच्चाई माता की बात करें तो आपके ओसिया में मंदिर है, सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पे है, ओसिया में है। और समिदेश्वर मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में है, जिसका मोकल ने जीर्णोद्वार करवाया था, आपको याद हो तो, है कि नहीं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये जो हमने मंदिर देखे दोस्तों, मैं आपको वापस से रिकॉल नहीं करवाने वाला, क्योंकि क्लास थोड़ी और ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। आपको मैंने बताया कि इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पहली मरतबा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है। ठीक है, स्टडी ग्रुप है और इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं राजस्थान क्लासेज, आपको गूगल में जाकर टाइप करना है। गूगल में जाकर क्या टाइप करना है, rajasthanclasses.in, ये आपकी अपनी वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे भी वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपके लिए दोस्तों। राजस्थान 360 के नाम से एप्लीकेशन भी है, तो अगर उसको भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा जीके वगैरह के नोट्स। ठीक है, बाकी देखो जो क्लासेज हो रही है हमारी अभी यूट्यूब पे, तो इसको जरूर ज्वाइन करें, जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। और वैसे दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि डेली अगर 8-10 मिनट की ऐसी भी क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू रहे ना, तो और मजे वाली बात होगी, इससे आपका जीके और बेहतर होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में आज की क्लास को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।